नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सभी अच्छे होंगे। तो हमारा अगला टॉपिक कौन सा है? रिया मीन्स रेडियो इम्यूनो एसे। ठीक है, ठीक है, इसके बारे में स्टडी करते हैं हम। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इट इज़ ए टेक्निक बाय विच वी डिटरमाइन द कंसंट्रेशन ऑफ एंटीजन इन द पेशेंट सीरम। मीन्स ये क्या है, एक टेक्निक है जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, बाय विच वी डिटरमाइन द कंसंट्रेशन ऑफ एंटीजन इन द पेशेंट सीरम। मतलब कि पेशेंट की जो सीरम होती है उसमें कंसंट्रेशन मीन्स मात्रा देखते हैं किसकी, एंटीजन की। मतलब कि एक ऐसी टेक्निक है जिससे हम किस क्या क्या पता लगाते हैं, पेशेंट के सीरम में एंटीजन की मात्रा कितनी है। ठीक है सर, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रिंसिपल, प्रिंसिपल क्या है इसका? इट इज़ बेस्ड ऑन कॉम्पिटेटिव बाइंडिंग बिटवीन रेडियो लेबल्ड हॉट एंटीजन एंड अनलेबल्ड एंटीजन that is called cold antigen obtained from patient sample with selected AB। ठीक है, तो क्या है ये, किसके बेस पे होता है? कॉम्पिटिटिव बाइंडिंग के बेसिस पे होता है। किस किस के बीच में? रेडियो लेबल्ड जिसको हम क्या बोलते हैं, हॉट एंटीजन, एंड अनलेबल्ड एंटीजन जिसको हम क्या बोलते हैं, कोल्ड एंटीजन। ऑब्टेंड फ्रॉम पेशेंट सैंपल विद सेलेक्टेड ए बी, जो किसमें किससे ऑब्टेंड होती है, पेशेंट के सैंपल में होती है। किससे? सेलेक्टेड ए बी, मतलब कि उसमें एक सेलेक्टेड एंटीबॉडी होती है। ठीक है, अगला टॉपिक, इन रिया देयर इज कॉम्पिटिशन बिटवीन टू एंटीजन्स। रिया में क्या होता है, दो एंटीजन्स के बीच में कंपटीशन होता है। ठीक है, आगे सबसे पहला आता है रेडियो लेबल्ड एंटीजन। रेडियो लेबल्ड एंटीजन क्या होता है? इट इज़ ए कॉम्प्लेक्स ऑफ एंटीजन विद रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल्स। ये एक कॉम्प्लेक्स होता है एंटीजन्स का जिसमें रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल्स होते हैं, दैट इज I125H3C40, मतलब कि इनके जो मॉलिक्यूल्स नंबर हैं। ठीक है, इट इज़ ऑल्सो नोन एज हॉट एंटीजन, इसको हम क्या बोलते हैं, हॉट एंटीजन बोलते हैं। सेकेंड आ जाता है अनलेबल्ड एंटीजन। सेकेंड क्या आ जाता है हमारा, अनलेबल्ड एंटीजन। अनलेबल्ड एंटीजन क्या होता है, दिस एंटीजन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम पेशेंट सैंपल एंड नोन एज कोल्ड एंटीजन। ये किस में से लेते हैं हम, पेशेंट के सैंपल से लेते हैं और इसको क्या बोलते हैं हम, कोल्ड एंटीजन। ठीक है सर, अगला आ जाता है हमारा, थ्रू रिया वी कैन परफॉर्म बोथ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव टेस्ट। मतलब कि रिया के द्वारा हम कौन कौन से टेस्ट कर सकते हैं, दोनों, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव मीन्स नेगेटिव पॉजिटिव और क्वांटिटेटिव मीन्स कितनी मात्रा में है, कितनी मात्रा में, क्वांटिटेटिव। ठीक है, अगला प्रोसीजर क्या है इसका, हमारा प्रोसीजर है सबसे पहले, टेक ए माइक्रोटाइटर प्लेट प्रिकोटेड विद एंटीबॉडी। ठीक है, प्रिकोटेड विद एंटीबॉडी मतलब कि एंटीबॉडी से क्या है, वो प्रिकोटेड है। तो प्रोसीजर से पहले चलिए ठीक है, पहले प्रोसीजर ही देख लेते हैं। उसके बाद क्या करेंगे हम, उसमें ऐड रेडियो लेबल्ड एंटीजन, उसमें रेडियो लेबल्ड एंटीजन मीन्स हॉट एंटीजन डाल देंगे। उसके बाद हम हॉट एंटीजन बाइंड विद प्रिकोटेड एंटीबॉडी, जो उसमें एंटीबॉडी होगा उससे वो, जो प्रिकोटेड एंटीबॉडी है उससे वो हॉट एंटीजन क्या हो जाएगा, बाइंड हो जाएगा, उसको पकड़ लेगा वो। उसके बाद रिमूव अनबाउंड एंटीजन बाय वॉशिंग, जो अनबाउंड जो एंटीजन उसमें रह जाएंगे उनको हम क्या करेंगे, वॉशिंग के द्वारा, बफर सॉल्यूशन के द्वारा उसमें एंटीजन्स को वो क्या कर देंगे, अनबाउंड जो एंटीबॉडी हैं वो सारे रिमूव हो जाएंगे। एड पेशेंट सैंपल विद विच कंटेन कोल्ड एंटीजन, अब पेशेंट का जो सैंपल है उसको हम उसमें डाल देंगे जो क्या है, कोल्ड एंटीजन कंटेन करता है, मतलब कि उसमें कोल्ड एंटीजन है। दिस कोल्ड एंटीजन कॉम्पीट विद रेडियो लेबल्ड एंटीजन एंड रिप्लेस देम। अब जो ये दो कोल्ड एंटीजन है ये क्या करेगा, कम्पीट करेगा किससे, रेडियो लेबल्ड एंटीजन से, एंड रिप्लेस देम, और उन दोनों उन सबको क्या कर देगा, रिप्लेस कर देगा। दिस रिप्लेसमेंट रिलीज देम अवे फ्रॉम द एंटीबॉडी, जो रिप्लेसमेंट है ये क्या करेगा, रिलीज देम अवे फ्रॉम द एंटी, मतलब वो एंटीबॉडी से उनको रिलीज कर देगा, मतलब कि उनको वहाँ से हटा देगा। अगला प्रोसेस क्या होगा, प्रोडक्शन ऑफ रेडियो एक्टिविटी। जब जो वो कोल्ड एंटीजन है वो हॉट एंटीजन को वहाँ से रिमूव करेंगे तो क्या होगा, रेडियो एक्टिविटी होगी। ठीक है, तो फिर उसके बाद क्या होगा, मेजर दी रेडियो एक्टिविटी बाय गामा काउंटर। गामा काउंटर की हेल्प से हम क्या करेंगे, जो रेडियो एक्टिविटी है उसको हम मेजर कर लेंगे, मतलब माप लेंगे, किससे, गामा काउंटर से। उसके बाद क्या होगा, द इंटेंसिटी ऑफ रेडियो एक्टिविटी मीन्स द इंटेंसिटी ऑफ रेडियो एक्टिविटी इज प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ एजी प्रेजेंट। मीन्स जो रेडियो एक्टिविटी की जो इंटेंसिटी है, जो उसकी जो
स्पीड है जो उसकी निकलने की, वो है स्पीड। मतलब कि जितनी रेडियो एक्टिविटी होगी वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल किसके होगी, कंसंट्रेशन ऑफ एंटीजन प्रेजेंट। मीन्स जितना एंटीजन प्रेजेंट होगा उसकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी रेडियो एक्टिविटी। ठीक है, इसको हम डायग्राम के जरिए समझते हैं। सबसे पहले हम एक माइक्रोटाइटर प्लेट ले लेंगे जिसमें क्या होगा, ऑलरेडी प्रीकोटेड क्या होगा, एंटीबॉडी होगा। ठीक है, उसके बाद हम हॉट एंटीजन इसमें ऐड कर देंगे, तो ये हमारे हॉट एंटीजन हो गए, ये हमारे हॉट एंटीजन हो गए जो बाइंड हो गए किससे, जो पहले से ही सबसे प्रीकोटेड थी वो क्या एंटीबॉडी प्रीकोटेड थी उसमें ये हो गए। ठीक है, उसके बाद करेंगे हम वॉशिंग। वॉशिंग करेंगे तो जो हमारी ये, जो हमारी अनवार्म्ड जो एंटीजन्स थे वो रिमूव आउट हो जाएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद हम पेशेंट का सैंपल ऐड कर देंगे, मीन्स कोल्ड एंटीजन डाल देंगे। तो कोल्ड एंटीजन डालेंगे तो ये क्या करेंगे, जो रेडियो इम्यून एंटीजन जो हॉट एंटीजन थे उनको रिप्लेस कर देंगे और ये यहाँ पर हो जाएंगे। तो जो रिप्लेसमेंट की जो प्रोसेस है, जो रिप्लेसमेंट की जो इंटेंसिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, किसके प्रोपोर्शनल है, वो कंसंट्रेशन ऑफ एजी प्रेजेंट इन पेशेंट सीरम। ठीक है, दैट्स द होल प्रोसेस ऑफ रिया। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर। थैंक यू।